कैसी हैं आंटी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनान बेटा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। अरे अरे आप बैठिए प्लीज। तो क्या हो गया अगर मैं खड़ी हो गई तो? खड़े क्यों हो बेटा, बैठो ना। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बिना बताए यहाँ पर आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं, काश हर मेहमान आपकी तरह दिल का अच्छा होता। अरे आंटी, ये तो आपका प्यार है। ये एक छोटा सा तोहफा है इसरा के लिए। उसके स्कूल खुलने वाले हैं ना, इसलिए मैं उसके लिए हाय, लेकर आया हूँ। आपने क्यों इतनी जहमत की? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कैसी जहमत। उम्मीद है उसे पसंद आएगा। शुक्रिया। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लीजिए, आप अपना मुंह मीठा कर लीजिए। अल्लाह करे कि आप जैसा बेटा और दामाद हर घर को नसीब हो, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चाय पियेंगे ना? मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं प्लीज़, आप जहमत ना करें। मैं तो बस ज़रा सी देर के लिए आया था। मैं बस वो देखने आया था, डेफनी को देखने आया था। डेफनी को। है? क्या डेफनी ऑफिस में नहीं है? ऑफिस में? ऑफिस में है, लेकिन मैं वो काम में, मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो ऑफिस में है। इसी वजह से मैं यहाँ आ गया था उसे देखने के लिए कि वो घर पर है या नहीं। अच्छा अच्छा, सोचा कि मिलता चलूं उससे, आपसे भी मिल लूंगा, इस बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आया। मैंने सही किया ना? बहुत अच्छा किया बेटा। तुर्गन बेगम, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मेहमानों के साथ हूँ, बाद में तमाशा करना। मैं तमाशा करने नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट करने आई हूँ यहाँ। मैं यहाँ पर लड़की के हुकूक की बात करने आई हूँ। ओह, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? मेज के एक तरफ मैं और एक तरफ आप बैठेंगी। मैं फिर अपनी एक एक शर्त रखूंगी। अच्छा, तो फिर मैं भी रखूंगी। लड़के वालों के भी कुछ हुकूक होते हैं। अच्छा ठीक है, आप भी रख लीजिएगा। तो फिर मैं चलता हूँ, आप लोग मसरूफ हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। एक मिनट ना जाए सिनान साहब, आप जज बनेंगे। मैं वैसे भी किसी की हक तलफी करना नहीं चाहती। तुम भी जान लोगी कि मैं एक इंसाफ पसंद औरत हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चले बैठे एंदम मैडम। बैठ जाती हूँ तुर्गन बेगम। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। उन्होंने जाने को कह दिया, अब सामान बांध के जाना होगा। लेकिन वो सही भी तो है। मैं तो वैसे भी शादी के बाद गायब ही होने वाली थी। अब मैं क्या करूंगी? शादी हमें अलग कर देगी, लेकिन मतलब अगर मैं नहीं गई तो वो उमर को सब कुछ बता देंगे और वो मुझसे नफरत करेगा। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? कैसे यार, कैसे कैसे? वो मुझ पर एतमाद करता है, मुझे सच्चा मानता है। मैं उसे इस झूठ के बारे में कैसे बताऊंगी? लेकिन अगर मैं ना बताऊं तो नरमीन मैडम बता देंगी, और उमर ये डिजर्व नहीं करता। अगर मैं यहाँ रही तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। मैं क्या करूंगी? अल्लाह मेरी मदद कर। अब तुर्कन आंटी, आपने कौन से क्लॉज पर इसरार किया था? वलीमे की बात पर। ऐसा नहीं हो सकता तुर्गन बेगम, क्यों, क्या मसला है? क्योंकि लड़के वालों की तरफ से वलीमा होता है बाकी सारे इंतजामों के साथ। आप सब कुछ लड़की वालों पे नहीं डाल सकते। हाँ,
उनकी जिंदगी है। कल को वो लोग जब शादी कर लेंगे तो क्या एक घर में नहीं रहेंगे? बहुत हो चुका तुर्गन बेगम, बस करें आप। मैं लोगों से क्या कहूँगी? एक तो मुझे निकम्मा दामाद मिला है, ऊपर से वलीमे का खर्चा भी हम ही उठाएं। वाह क्या बात है। मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को निकम्मा कहने की गलती मत करना। मैं ये मेज उठा के तुम्हारे सर पे मार उठाओ, दूंगी। मार के दिखाओ, मैं भी तो देखूं जरा। अरे बस करें, बस बहुत हो गया। स्टूडियो का माहौल बहुत गर्म हो चुका है, हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा आराम से रहें प्लीज। बस बहुत हो गया इनका, इन्हें समझा लो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। हो जाओ, हम भी तो देखे कितनी पागल होती हो तुम। नहीं, रुक जाए, बराहे करम रुक जाए। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, रुक जाए। आप लोग आराम से रहें, टाइम अप, ठीक है? रिलैक्स हो जाएं। आप दोनों बैठ जाएं। बहुत अच्छे। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि बाथरूम किस तरफ है? ऊपर है। लेकिन मेरे वापस आने तक आप लोग इसी तरह आराम से बैठिएगा, एकदम चुप, खामोशी से। ठीक है, मैं अभी आया, प्लीज। हाँ जी। और जूते फिट आए? जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आए। वहाँ पे दोनों का कैसा चल रहा है? अरे मत पूछो, एकदम टक्कर की लड़ाई दोनों में, एकदम टक्कर की। आप किसी की साइड नहीं ले लीजिएगा वरना मारे जाएंगे आप। फिक्र ना करो, मैं खुद को बचा लूंगा। वैसे आप हमारे से जल्दी घुल मिल गए, मुबारक हो, सब लोग नहीं हो पाते। वाकई? तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मुझे खुद को खास महसूस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ऊपर जा रहे थे? हाँ, मैं वो वॉशरूम जा रहा था। आप जाए, मैं आपके वापस आने तक उनको संभाल लूंगी। वाह, तुम तो एक बहुत शानदार पार्टनर हो। ओह डेफनी, डेफनी, अच्छा लग रहा है। डेफनी, कीमा मिल गया है, आ जाओ। कहीं वो बाहर तो नहीं बैठी? मैं नहीं कर सकती, प्लीज मुझसे खफा ना होना।
düşünce. Güzel yüzün, yanakların ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce. Hüzün keder yüreğime yaslanır. Sen ağla. डेफनी Bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm. स्माइल मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है चलो। Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce. Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce. Hüzün keder yüreğime yaslanır. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm, gamzende güllerin biter. Yollarıma taş koysalar döneceğim. Gözlerinden yaşlarını sileceğim. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm, gamzende güllerin biter. Yollarıma taş koysalar döneceğim. Gözlerinden yaşlarını sileceğim. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gülüm, gamzende güllerin biter. Yollarıma taş koysalar döneceğim. Gözlerinden yaşlarını sileceğim. लैला मैडम, मज़े में लग रही हैं आप आज। हाँ, जाहिर है सिनान के बना हुआ हाथ का खाना जो मिलेगा आपको। लेकिन आपने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप पकाएं और सिनान खाएं। लेकिन आपको सिनान एक दिन खाना ना दे तो आप उनका सोफ़ा नोच लेती हैं, है ना? या अल्लाह, सुनो, लगता है यास्मीन अपना दर्द सुनाने फिर से ना आ गई हो। इतना दुख तो उसकी जिंदगी में है भी नहीं, मैंने इसलिए पूछा। चलो देखते हैं। उमर भाई, क्या हुआ है? उमर, क्या तुम ठीक हो? अरे अंदर आओ। आप ही जाओ इस्माइल, आप ही जाओ। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने मुझसे फोन पर तो कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। ये ऐसी ही चीज है। एक पल आप हवाओं में होते हैं और दूसरे पल में आप जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन गलती हमारी है, पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। डेफनी,
क्या हो गया मेरी जान, इधर आओ। मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। ये मुझसे क्या हो गया इस्माइल? हाँ, मुझे उसे रोकना था। क्यों जाने दिया मैंने उसे? तुम रोकते भी तो क्या होता सरदार? उसे कोई रोक सकता है क्या? जो कहानी में लिखा है वही होगा। आओ डेफनी, यहाँ बैठो। बैठो। क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं। ठीक है, चलो लेट जाओ। तुम थोड़ी देर सो जाओ। नींद दर्द को ठीक कर देती है। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे प्लीज डेफनी, रो मत। हमें नहीं पता था कि ये होगा। तुम जानबूझकर कूद गई खाई में। हमें भी बस किसी मौजज़े का इंतजार था। सोचा था तुम नहीं गिरोगी। अगर गिरती तो कोई तुम्हें थाम लेता। किसी ने नहीं थामा निहान, मैं गिर गई। और वो भी जानबूझ के, सर के बल। यानी हमें मुआवजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाय मीने, जरा मशरूम लेके आना तुम। ये ले मैडम। मैं एक स्पेशल डिनर बना रही हूँ क्योंकि मैं सेलिब्रेट करूंगी। कैसा सेलिब्रेशन नरमीन मैडम? नरमीन की जीत का, एक और एडवेंचर खत्म होने का सेलिब्रेशन। मेरा जानू। मीने, तुम यहाँ से जाओ। क्या हुआ नजमी? मैंने तुमसे क्या कहा था नरमीन? बोलो, क्या कहा था? तुमने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा दीवाना हूँ, वो भी 30 साल पहले। मैंने तुम्हें कुछ भी करने से मना किया था ना? उन बच्चों का पीछा छोड़ दो नहीं कहा था? मैंने कहा था उन दोनों के बीच में मत आना, और तुमने क्या किया? अरे नजमी, रिलैक्स हो जाओ। अरे तुम्हें क्या समझ इन बातों की? बस तुम बीच से हट जाओ। देखो सुबह से सिनान बग 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 कर रहा है, तुम भी उसकी तरह शुरू मत हो जाना, क्योंकि ये खेल खतरनाक है। डार्लिंग देखो, हमें हवेली मिलने वाली है। हम हुलूसी बाबा और उमर से आजाद होने वाले हैं और अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा नरमीन, क्योंकि तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। हाय नजमी, मैं तंग आ गई हूँ। देखो अगर अब तुमने नरमीन, आइंदा कभी मैंने तुम्हें मना किया था बस। लेकिन मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा था उमर मेरी जान है, तुमने उसे छोड़ दी है। तीस साल का रिश्ता जो अब नहीं रहा। उमर,
तुम्हारे इस तरह खामोश रहने का मतलब क्या है? उमर, मुझे डराओ मत, कुछ तो बोलो, बताओ बात क्या है? पता नहीं क्या हुआ है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने से वक्त में सब कुछ बदल गया। मैं क्या नहीं देख सका, मैंने क्या नहीं समझा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं समझ में आ रहा सिनान। जिसको आप चाहते हैं वो क्यों चला जाता है आपकी जिंदगी से? क्या हुआ उमर, कौन चला गया? डेफनी। डेफनी? डेफनी। क्या तुम दोनों एक साथ थे? हम अभी तो साथ हुए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी वजह से तुम दोनों अचानक से गायब हो गए थे, है ना? ऐसी ही बात है ना? सही कहा ना? इसी वजह से इतना ढूंढने पर भी डेफनी मुझे नहीं मिली। डेफनी ये नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, तो तुम लोग अकेले रहने के लिए वहां से कहीं और चले गए थे ना, पहाड़ वाले घर पर? हाँ। तो क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? लड़ाई हो गई क्या? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था सब कुछ। तो तुम दोनों एक साथ खुश थे? इतना जितना कभी नहीं था। लेकिन वो चली गई, मुझे कुछ बताए बगैर वो मुझे छोड़कर चली गई सिनान। चली गई? मैं ठीक नहीं हूँ नजमी। उसने, हम जुदा हो गए। उसने मुझे छोड़ दिया। सुने, तुम्हें फौरन वापस आना होगा। तुमने सुना लैला? उमर और डेफनी एक साथ। लैला वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, भाई है यार वो मेरा। अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे और भी ज्यादा मजबूत रहना चाहिए। लैला, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरा भाई है लैला। सिनान, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने सब कुछ सोचा, लेकिन मुझे ये वजह समझ में नहीं आई कि वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मैं जाकर डेफनी से बात करूंगा। उमर, अगर तुम्हें वजह पता होती तो क्या तुम उसे जाने देते? नहीं, या शायद हो सकता है हाँ, मुझे नहीं मालूम सिनान, पता नहीं मुझे। देखो, तुम्हें लगता है कि तुम उसका जवाब सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच जाओगे। तुम किसी दूसरे मसले में फंस सकते हो, तुम्हें पता है ना? सिनान, क्या तुम कुछ जानते हो? देखो, मुझे बताओ। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ से हर चीज सोचने की कोशिश कर रहा हूं उमर। दोस्त इसी दिनों के लिए होते हैं, है ना? बस मुझे जाना है। ये सब कुछ इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। किसी को छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। हम नहीं जानते कि आसान है या नहीं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो चली गई। लेकिन ठीक है, अगर तुम बात करना चाहते हो तो उसके नजरिए से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो तुम गलती कर बैठोगे, ना चाहते हुए भी तुमसे खता हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
उमर, हाँ, अपना ख्याल रखना, अकेले मत रहना। जब दिल करे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उमर, उमर आ गया यार। डैफ्नी, क्या हो गया है तुम्हें? उमर बाहर है। नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर तुम झांकोगी तो कहीं वो ना देख ले तुम्हें। क्या अल्लाह, क्या वो सच में आ गया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बकवास मत करो, वो आदमी दरवाजे तक आ गया है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकती। मैं क्या बताऊंगी उसे, क्या कहूंगी? डैफ्नी, मेरी बात सुनो, नीचे जाओ और इंसानों की तरह बात करो जाकर। हाँ ठीक कह रही हो, चलिए तो मैं जाती हूँ। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हाँ ठीक है, जाओ, भागो। बहुत खूब, जल्दी जाओ। डेफनी, तुम ठीक हो? चला गया? चला गया वो? Gariptir ki hayat, ne olacak bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. तो फिर ये बात है डेफनी Küçücük bir kum tanesisin. कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती है। Önemli hissetsen de सही, मैं चला जाता हूँ। gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında bildin ne varsa yalan aslında. Korktun ne varsa bırak arkanda. La 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 la,
चाचा आप? कैसे हो? अंदर आ सकता हूँ? जी आइए आइए, आपका अपना घर है। और बताओ, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, जानते हैं ना आप। जानता हूँ। चाचा आप भी मुझे यहाँ तसल्ली देने ही आए ना? हाँ भी और ना भी, मेरा मामला भी थोड़ा टेढ़ा है। सोच रहा हूँ आज रात में यहीं रुक जाऊं तो अच्छा होगा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि मैं और तुम्हारी चाची अलग हो गए हैं। क्या? बताएं चाचा, ऐसा क्यों? बात दरअसल यह है कि कुछ मामलात में हमारे ख्यालात बिल्कुल ही अलग अलग हैं। चाचा ये सब अच्छा नहीं हुआ, मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। आप लोग 30 साल से शादीशुदा हैं, मुख्तलिफ ख्याल का क्या मतलब? ऐसा ही है। अच्छा होगा इस बारे में तुम मुझसे कुछ ना पूछो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा। अभी रहने दो। ठीक है। बस आज रात मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे अब करना क्या है। समझ गया? सब कुछ ठीक हो जाएगा चाचा, टेंशन ना लें। हाँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुन सकता हूँ। डेफनी के बारे में। चाचा इस बारे में बात मत करें, खास तौर पर उस डेफनी के बारे में जिसने मेरा दिल तोड़ा है। देखिए मेरा दम घुट रहा है उसका नाम सुनने से भी। मैं बाहर जा रहा हूँ चाचा। हाय अल्लाह, कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ये। समझ में भी तो नहीं आता ना कि मैं क्या करूँ इस सब का। काश ऐसा होता, हमारे पास हर बात का जवाब होता। निहान, मुझे कसम से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। कसम से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या मैं कभी अपनी जगह दोबारा ले पाऊंगी? मुझे नहीं लगता। मतलब मोहब्बत से पहले और मोहब्बत के बाद भी एक चीज होती है। तुम सही कह रही हो, खत्म हो गया सब। इस तरह तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। करिए कॉल नरमीन मैडम, करिए कॉल। आप भी करिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं वजाहत दे सकती हूँ ना। क्या होगा, आपको भी दे दूंगी। उठा लो फोन, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर दे। जी नरमीन मैडम। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ, नीचे आओ। क्या? मेरे घर के सामने? 5 मिनट में नीचे आ जाओ। लानत हो तुम पर नरमीन मैडम, घर के सामने खड़ी है मेरे यार। उमर ख्वाब जरूर हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। कसम से हाथ में तलवार लेकर मेरा इंतजार कर रही है। वो क्या करूंगी मैं? छोड़ो मत जाओ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी दोस्त ही नहीं लगती तुम। आज तो तुम्हें मेरी हर बात ही बुरी लग रही है। तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ ठीक है, चली जाती हूँ, मैं जाती हूँ, जा रही हूँ। जी मैडम। कहाँ थी तुम? हर कोई तुम्हारी तलाश कर रहा है। मुझे भी तो पता चले सिंड्रेला काम क्या कर रही थी। नरमीन मैडम, मुझे उमर से मोहब्बत हो गई है। तो क्या उमर को तुमसे मोहब्बत है? कितनी मोहब्बत है? इतनी इतनी कितनी मोहब्बत है? उमर को जब पता चलेगा कि तुम्हारी फीलिंग्स एक ड्रामे की वजह से पैदा हुई, तो फिर क्या उमर तुमसे मोहब्बत करेगा? तो जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मोहब्बत करने के लिए, तो फिर क्या वो तुमसे मोहब्बत करेगा? क्या हुआ? क्या तुम रोने वाली हो? मुझे बात खत्म करने दो, फिर तुम अंदर जाकर रोना, क्योंकि मैं परेशान आ गई हूँ तुम्हारी इन रोती आंखों से। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा है। रोना बंद करो। मैडम, मेरी बात सुनो। हम गिरे फिर उठे, मसले भी हुए हमारे साथ, लेकिन फिर हम कामयाब हो गए। देखो लड़की, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम कल काम पर जाओगी। क्या मतलब आपका? मेरी बात कान खोल के सुन लो। कल सुबह तुम हील्स पहनकर ऑफिस जाओगी और अपना काम करोगी। समझ गई तुम? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? मैं उमर से नहीं मिल सकती, समझिए आप। मतलब मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया है नरमीन मैडम। ऐसी आसानी से कौन है जो भाग पाया है जो तुम भाग जाओगी?
तुम पैसे ले चुकी हो और तुमने वादा किया था। हमने डील की थी, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। आप ये क्यों कर रही हैं? हाँ, हाँ, मेरा दिल कर रहा है इसलिए। मुझे मेरे पैसे दे दो, बात खत्म हो जाएगी और फिर हम जो तुम चाहोगी वो बात कर सकेंगे। अब बोलो क्या इरादा है? नरमीन मैडम प्लीज। डरती हो कि कहीं तकलीफ ना हो? जिंदगी इसे ही कहते हैं मेरी जान। क्या औरत है यार। डेफनी, कहाँ थी तुम बेटा? नानी मुझे गले लगा लीजिए, मुझे कभी मत छोड़िएगा, ठीक है? हाय मेरी बेटी। सब ठीक है ना? तुम कहाँ थी? भाई कह रहा था तुम ठीक हो। तब ठीक थी मैं। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं, रंग भी उड़ गया है। किसने रुलाया तुम्हें? नानी, आपने क्या क्या किया जब मैं यहाँ नहीं थी? अच्छा, तो तुम बात नहीं करना चाहती। क्या किया आपने, बताइए ना। नेहान की अम्मी के साथ कैसा रहा आपका? जमी आप दोनों की? डेफनी, क्या बात हुई? बताओ मुझे। माफ कीजिएगा आंटी, मुझे मैं ऐसे ही अचानक से आ गई। हाँ, वो नानी, मैं और नेहान अकेले बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आकर आपकी सारी बात सुनूंगी, ठीक है ना मेरी नानी? ठीक है, समझ गई। मेरे सामने तुम लोग बात नहीं करना चाहती। नरमीन मैडम से क्या बात हुई? वो मुझे कंपनी वापस जाने का कह रही थी। तो तुम इस खेल में जितना पढ़ोगी उतना ही परेशान होगी। इस औरत से कब जान छूटेगी तुम्हारी? क्या इसे कोई रोक नहीं सकता? रोक सकता है। कौन? मैं। तुम? हाँ, मुझे उमर को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि सब कुछ जानने का हक है उसे। डेफनी, तुम्हें पता है इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। नहीं यार, मैंने फैसला ले लिया है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। जो भी होगा मैंने कबूल कर लिया है पहले से ही। सही कह रही हूँ, लेकिन क्या उमर तुम्हारी बात सुनेगा? वो इस वक्त गुस्से में होगा। हाँ, पता नहीं मुझसे मिलना चाहता भी होगा कि नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह मैं उमर से बात कर ही लूंगी। वैसे भी अब तीर कमान से निकल चुका है। मुझे याद आ रही है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं पागल हो गई हूँ। उफ, कल भी ऐसे ही चला गया था। उफ, अब मैं क्या करूंगी? क्या उसे कॉल करूं? कॉल करके कहूंगी क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम ड्राइवर रहो, लेकिन तुम्हें रहना होगा। हाय, मेरी हालत ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं बकवास कर रही हूँ, शायद बकवास। उसे मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढती हूँ मैं। क्या हालत हो गई है मेरी। आय,
ओह, गुड इवनिंग। इस्माइल, शायद हम काम की बात करेंगे। मैं बोलो, सुन रहा हूं। बोलो, चुप ही रहना है क्या? नहीं, तो फिर आ जाओ। ये मैंने क्या कह दिया? इस्माइल, काट दिया?